संजू ये तुमने क्या किया? विवान 9 मंथ का है और तुमने यहाँ पे 6 लिख के रखा है। दीदी ठीक से देखो, ये 6 नहीं 9 है। क्या 9 है? ये 6 ही है, 9 नहीं है। 9 है। तुम जरा ध्यान से देखो, तुमने 9 नहीं लिखा है, 6 लिखा है। देखो यहाँ पे ये और ये 9 बनाया है मैंने। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू कि तुमने ये 6 लिखा है कि नहीं। ओके, बताओ। तो दोस्तों, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। आपने जैसे देख ही लिया होगा कि मेरे और मेरे बहन के बीच में तकरार हो रही थी 6 और 9 को लेके। लेकिन जैसे प्रॉब्लम सबके साथ होती है, लेकिन हमारे नजरिया जो है वो देखने का अलग होता है, और वो नजरिया अगर अलग है तो उससे अलग अलग लोगों के नजरियों को समझना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए मेरी बहन का नजरिया समझते हैं। मेरे नजर से तो ये 6 लिखा है, लेकिन अगर मेरे बहन की नजर से देखने चाहे तो इफ आई टर्न दिस तो ये बन जाता है 9। तो वो भी राइट है और मैं भी राइट हूं। तो अगर आपकी लाइफ में कभी भी ऐसी कोई बात आती है तो ध्यान से याद रखिए कि हमें नजरिया बदलना है, पेज को टर्न करके देखना है कि वो सामने वाला इंसान राइट है कि नहीं है। तो वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं लैंग्वेज लर्नर्स एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न एनसीईआरटी चैप्टर 1st स्टैंडर्ड 3rd एंड द सब्जेक्ट इज मैथ मैजिक। और फर्स्ट चैप्टर है फ्रॉम वेयर टू लुक, कहाँ से देखना है, किस तरीके से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद इट। सो आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस इज 9। अभी ये 9 है, 6 नहीं है। एंड इफ आई टर्न द पेज the number is 6. In the same manner, the another example is of this pressure cooker. If अगर हम प्रेशर कुकर को साइड व्यू से देखते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है, एंड अगर हम उसे टॉप व्यू से देखना चाहें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। तो अगर कोई ऊपर से खड़ा होकर देख रहा है और कोई उसको साइड में खड़े होकर देख रहा है तो दोनों के नजरिए अलग होंगे। सो द व्यू, द एंगल ऑफ लुकिंग विल बी डिफरेंट। So these are the differences, top view and the side view. तो ये चैप्टर का फर्स्ट जो टॉपिक है वो यही है, फ्रॉम वेयर टू लुक, फ्रॉम विच एंगल। इफ यू विल लुक पिक्चर्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल यू विल गेट डिफरेंट रिजल्ट। अगर आप एक ही इमेज को अलग अलग एंगल से देखेंगे तो उनके अलग अलग आपको व्यू दिखाई देंगे। तो ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है, इसमें दोनों में आपको काफी डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो आप अपने घर पे ऐसी बहुत सारी चीजें लेके देख सकते हैं, उनके अलग अलग एंगल लेके देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कैप्चर पिक्चर्स फ्रॉम योर मोबाइल फोन, कि आपने अगर अपने कबर्ड को ऐसा रखा है तो उसका साइड व्यू कैसा होगा, उसका टॉप व्यू कैसा होगा, उसका फ्रंट व्यू, बैक व्यू, आप चारों साइड से उसको क्लिक करके देख सकते हो। आपको चारों के रिजल्ट अलग मिलेंगे। ऐसी बहुत कम चीजें होती है जिसके चारों साइड से एक ही एंगल हो। अगर कोई ऐसी चीज आपको मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि ये ऐसी चीज जिसके मैंने फोटोग्राफ्स कैप्चर किए तो उसके चारों साइड से एंगल सेम ही आ रहे हैं। हम लोग फोटोग्राफ क्लिक करने में भी ये यूज करते हैं। हमारा एंगल टॉप व्यू से कैसा आता है, फ्रंट व्यू कैसा आता है। So this was the first simple topic of chapter number 1, that is from where to look, from which angle to look, and each and every angle has a different result of the images. So let's go for the second topic, and our second topic is of dots, dot grid. अभी ये जो डॉट ग्रिड है ये हम लोग काफी यूज करते हैं। मेनी टाइम्स वी यूज दिस फॉर ड्रॉइंग रंगोली। अब रंगोली कब बनाते हैं? रंगोली बनाते हैं एट द टाइम ऑफ दिवाली। सो दिस इज द डॉटेड ग्रिड। अभी यहाँ पे मैं अलग अलग पैटर्न बना सकती हूँ। एज आई विश आई कैन ड्रॉ द पैटर्न्स। रंगोली भी बना सकती हूँ और कोई सेम पैटर्न जो हम लोग साड़ीज, ड्रेसेस, कुर्तास उसमें भी डिजाइन कर सकते हैं। वैसी मुझे माउंटेन बनाना है तो आई एम डूइंग लाइक दिस माउंटेन। सी, ये मेरी पैटर्न बन रही है माउंटेन वाली। अब मुझे ये मैंने माउंटेन्स बनाए, अब मैं चाहती हूँ कि मैं सर्कल बनाऊं कुछ अजीबोगरीब। तो मैंने ऐसे सर्कल बनाया, देखो एक सर्कल बना, फिर यहाँ पे दूसरा सर्कल बना, फिर यहाँ पे ये थर्ड सर्कल बना। लेकिन ये कुछ अच्छे नहीं बन रहे, पैटर्न बराबर नहीं आ रही है। तो क्या हम लोग ऐसे सर्कल्स होते हैं उससे पैटर्न कहते हैं? नहीं, इसे पैटर्न नहीं कहते। पैटर्न उसी कहते हैं जो कनेक्टेड रहे और डॉटेड लाइन में जाता ही रहे। तो अगर मैंने ये ऐसे स्लीपिंग में बनाया, मुझे ऐसे स्टैंडिंग में बनाना है, तो आई कैन मेक दिस इज कॉल्ड दी पैटर्न विच आई हैड ड्रॉन ऑन दी डॉटेड
लाइन। अभी मुझे इसको और एक पैटर्न में, देखो सी, ये डिजाइन बन गई सी। इसे कहते हैं पैटर्न्स। हम डॉटेड ग्रिड में अपने मन चाहे कोई भी पैटर्न बना सकते हैं और फिर वो पैटर्न हम लोग साड़ीज वगैरह में डिजाइन में भी यूज कर सकते हैं, और स्पेशली हम लोग इसे यूज करते हैं रंगोली बनाने में दिवाली के वक्त। चलिए हम एक रंगोली बना के मैं आपको बताती हूँ। मेरी रंगोली बन गई है and I have committed a mistake here. So with the help of dots we can easily recognize our mistakes and we can improve it also. So this is the easiest topic which we learned, and if you have any doubt, do comment in the comment box. Now we will go further towards our third topic, and the third topic is mirror half. Let us see first what is mirror half and then I will explain you about it. See friends, this is the mirror, and what is mirror half is, I have drawn here a butterfly which I have drawn half only. Now let us make it full with the help of the mirror. See, ये हमारा बटरफ्लाई पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इस इमेज को कहते हैं मिरर हाफ इमेजेस, जो हाफ हो और उसको अगर हम लोग मिरर के साथ ऐसे जोड़ के लगाते हैं तो वो कंप्लीट हो जाए। तो ये जो बटरफ्लाई है वो मिरर हाफ इमेज है। नाउ लेट अस सी दी अनदर एग्जांपल। अनदर एग्जांपल में मैंने पोटैटो लिया है। ये पोटैटो मैंने हाफ कर लिया है। अब मैंने ये हाफ पोटैटो लिया है, तो क्या ये जो इमेज में जो पोटैटो दिख रहा है उसका जो दूसरा पार्ट होगा वो उतना ही सेम होगा? नो फ्रेंड्स, वो कभी भी सेम नहीं होता, क्योंकि पोटैटोज की इमेज एकदम, उनका जो शेप होता है वो परफेक्ट नहीं होता है, वो अनइवन शेप में होता है। तो यहाँ पे मैंने जो ये हाफ पोटैटो लिया है, मैंने यहाँ पे उसको लगाया है, तो ये इमेज, इस सेम इमेज वहां पे आ रही है, तो ये परफेक्ट नहीं है। इसको हम लोग मिरर हाफ इमेज नहीं बोलेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज द बटरफ्लाई, एंड ये जो पोटैटो है ये मैंने हाफ यूज किया था, तो आप देख सकते हैं उसका जो मिरर इमेज था वो कुछ अलग है और ये पूरा पोटैटो है। सो पोटैटो इज नॉट द मिरर हाफ इमेज, बट येस दिस बटरफ्लाई इज द मिरर हाफ इमेज। तो ऐसी बहुत सी इमेज होती है जिसको हम लोग एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और दोनों पार्ट सेम हो। जैसे कि मैंने ये जो बटरफ्लाई है, दिस इज द फुल बटरफ्लाई, मैंने उसको 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लिया है, तो दोनों का जो लेफ्ट और राइट हिस्सा है वो दोनों सेम ही है, वो अलग नहीं है। इस सेम वे में अगर मैं पोटैटो को डिवाइड कर दूं ऐसे, तो दोनों के जो लेफ्ट एंड राइट हिस्से है वो सेम है? नो, इट इज नॉट सेम। सो द शेप विच वी कैन divide into 2 part and that too exactly the same, it is called the mirror half image. So you can try it on the letters, on the many shape, like square को हम divide करते हैं तो it is a mirror half image, triangle है, ये सब mirror half images है। but कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं, सपोज मैं अल्फाबेट D ले लूँ तो D we cannot divide into equal parts। M ले लूँ तो yes you can divide it the M, letter M। So you can try at your home by taking different shapes and letters, even you can take numbers and then try to divide it with the dotted line, and that dotted line is called the symmetry line, जो आप जैसे हायर स्टैंडर्ड्स में चाहोगे आपको उसमें डिटेल पढ़ाई आपको मिलेगी। बट नाउ यू हैव टू जस्ट सी दैट विच शेप यू कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट विद द हेल्प ऑफ द सिमेट्री लाइन, एंड इफ द शेप इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, दोनों लाइक राइट एंड लेफ्ट दोनों इमेज सेम है, तो उसे हम लोग मिरर हाफ इमेज कहेंगे। सो दिस वाज आवर थर्ड टॉपिक। डियर चिल्ड्रन, आवर फर्स्ट टॉपिक वाज द एंगल्स फ्रॉम वेयर टू लुक, by top view, side view, which view you have to look. The second topic was the dot grid images,
or we can say the patterns which we draw, and the third was the mirror half, in which we have seen the example of butterfly and a potato. Now these three topics में हमने शेप्स और एंगल्स के बारे में ही पढ़ा है, और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के क्वेश्चन कर सकते हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट विद योर लिटिल यंग फ्रेंड्स. Stay tuned with the channel, hit the bell icon so you will get the notification first when I will upload the न्यू वीडियो. और थर्ड स्टैंडर्ड के आपको अगर इंग्लिश और हिंदी का वीडियो चाहिए फर्स्ट चैप्टर का, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पेस्ट कर दी है, तो यू कैन गो थ्रू द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो वॉच द इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर पोएम 1 एंड द हिंदी फर्स्ट चैप्टर. स्टे ट्यून. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड.